हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं राजन रहेजा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ NIE यानी न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूँ, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3। आज हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि आपके CBSE एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन ISF, India has emerged as the ISF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया उभर कर आया 5th लार्जेस्ट मार्केट वर्ल्ड वाइड इन फ्लेक्सी स्टाफिंग इन 2018। 5वीं सबसे बड़ी मार्केट दुनिया की फ्लेक्सी स्टाफिंग में 2018 में, एंड द कंट्री would have 6.1 million flexi workers by 2021 और 2021 में इसके पास 6.1 million flexi workers थे। It showed that हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश and तेलंगाना are the state with high growth potential for semi-staffing। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में हाई ग्रोथ पोटेंशियल पाया गया फ्लेक्सी स्टाफिंग में, बट आंध्र प्रदेश टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट विथ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश को टॉप पर पाया गया फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब हमें बताना है कि इस जो हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी, ये मैनेजमेंट का बिजनेस का कौन से एनवायरनमेंट का फीचर है। इसके ऑप्शन देखें तो इसके ऑप्शन है ए रिलेटिविटी, बी डायनेमिक नेचर, सी अनसर्टेनिटी या डी इंटर रिलेटेडनेस। ये हमारा बिजनेस की वीडियोस का लगभग 10वीं वीडियो होगी। अब तक आपको यह तो पता ही लग गया होगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने आंसर को सिलेक्ट करना है और अपने आंसर को मेरे बताए हुए आंसर से मैच करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, आप उस आंसर का सही आंसर जानते थे और आपको वो क्वेश्चन आता था। तो चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है रिलेटिविटी। यहाँ पर आंध्र प्रदेश रिलेट करता था फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट के। यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट फेवरेबल था एज पर द फ्लेक्सी स्टाफिंग, इसीलिए इसका आंसर है ए रिलेटिविटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अंडर 0.5% ड्यूरिंग 2031 to 41। इसमें हमें कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट किया गया कि वो ग्रो करेगी 0.5% ड्यूरिंग 2031 and 41 due to decline in fertility rate and increase in life expectancy। जो जिसके कारण जो कारण है इसका वो है फर्टिलिटी रेट
or increasing in life expectancy. These changes in India's demography will also have implications such as the production of elementary schools going children will witness significantly decline, lack of hospitals bed and increases in retirement age. The related feature is business environment being described in the above line is. अब इन्होंने कहा कि ये जो चेंजेस आएंगे इंडिया डेमोग्राफी में, इनका इम्प्लीकेशन ऐसा पड़ेगा कि एलिमेंट्री स्कूल जाएंगे बच्चे और विटनेस बनेंगे सफिशिएंट डिक्लाइन का, लैक ऑफ हॉस्पिटल बेड्स का, इंक्रीजेस इन रिटायरमेंट एज का। तो अब हमें बताना है इस दी गई स्टेटमेंट से बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर डिस्क्राइब होता है। इसकी बात करें इसके ऑप्शन दिए हुए, तो ए टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बी डायनेमिक नेचर, सी इंटर रिलेटेडनेस या डी रिलेटिविटी। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर के बारे में जानते हैं और इसका आंसर है सी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थी कॉन्शियस, आवर इकोनॉमी हैज विटनेस्ड एन unprecedented surge in the number of health and beauty spas and wellness clinic, related feature of business environment being described in the above line। इसमें हमें बताना है जो हमें ऊपर लाइन दी गई है इसमें से बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर डिस्क्राइब होता है। इसके ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन है ए टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बी डायनामिक नेचर, सी इंटर रिलेटेडनेस या डी रिलेटिविटी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है सी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। लोगों की अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ यह हुआ कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी एंड सर्विसेज इन द कंट्रीज, और सर्विसेज भी बढ़ने लगी कंट्री में। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। अब हमें बताना है कि इस अबव केस में बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर डिस्क्राइब किया गया है। इसके ऑप्शन देखें तो इसके ऑप्शन है ए डायनेमिक नेचर, बी अनसर्टेनिटी, सी रिलेटिविटी या डी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है डी इंटर रिलेटेडनेस। यहाँ पर अवेयरनेस होने के साथ ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड में इंक्रीज हुई, ये रिलेटेड हुआ, अवेयरनेस के रिलेटेड होने से हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल विद जीरो टेल पाइप इमिशन आर इमर्जिंग एज अ गुड अल्टरनेटिव टू प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंजेस, surging population leading to ill health, curb import bill and energy security. Identify the related dimension of business environment. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो जीरो टेल पाइप से इमर्ज हो रहे थे और गुड्स अल्टरनेटिव, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। सॉरी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद जीरो टेल पाइप इमिशन एंड इमर्जिंग एज अ गुड अल्टरनेटिव। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि जीरो टेल पाइप्स के थे वो उभरे गुड अल्टरनेटिव के टू प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंजिंग, प्रॉब्लम से जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, सर्जिंग पॉपुलेशन, इल हेल्थ, कर्ब इंपोर्ट बिल एंड एनर्जी सिक्योरिटी।
इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन रिलेटेड है। इसके ऑप्शंस देखें तो इसका ऑप्शन है ए इकोनॉमिक डायमेंशन, लीगल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन, बी सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, सी इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशनल, या डी सोशल डायमेंशनल, पॉलिटिकल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है सी इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। तो चलिए फ्रेंड्स आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a component of specific force of business environment? इनमें से कौन सा कंपोनेंट स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का नहीं है? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसके ऑप्शन है ए टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, बी कस्टमर्स, सी एम्प्लॉइज या डी इन्वेस्टर। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ए टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल लोकल इन द कंट्री फर्स्ट सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज। डिजिटल लोकल पहला सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है स्टोरेज के लिए, इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। जो इंश्योरेंस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के। द इंटीग्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद डिजिटल लोकल सिंस इट्स लॉन्च लास्ट ईयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ डिजिटल लोकर है जो कि एक साल पहले बहुत बड़ा बनकर आया। इट विल स्पेयर वन पीपल द ट्रबल ऑफ कैरिंग लाइसेंस एंड व्हीकल पेपर्स which can be assets on phones using the digital locker। इसमें पीपल को कोई तंग नहीं होता, वो अपने फोन से ही अपने लाइसेंस व्हीकल्स पेपर्स को दिखा सकता है। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमें बताना है कि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन को रिलेटेड किया गया है। इसके ऑप्शन है ए इकोनॉमिक डायमेंशन, बी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, सी सोशल डायमेंशन या डी पॉलिटिकल डायमेंशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है बिजनेस के। इसके ऑप्शन है ए कस्टमर, बी सप्लायर, सी कॉम्पिटिटर्स या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।